most of us know about piles and fissures as common diseases of the bottom. However, there is another condition called fistula which is more common than most people think. In today's episode, we will understand in depth about this condition from Dr. Ashwin Porwal, who is popular worldwide for his innovative technique DLPL, which he uses to treat this condition. Recently, he has been conferred with an honorary membership of the Russian Society of Colorectal Surgery for his contribution towards this treatment. But before we proceed, don't forget to subscribe to our YouTube channel if you haven't already. Hello doctor, welcome to Pune Times Mirror. Hello. Firstly, congratulations on receiving the lifetime membership of the Russian Society of Colorectal Surgery. Thank you so much. Diving straight into the questions, doctor, can you please tell us what is fistula आणि हे piles आणि fissures पेक्षा किती वेगळं आहे? फिशुला ये जो बीमारी है इसको हिंदी में कॉमनली नासूर नाम से जाना जाता है, मराठी में इसको भगंदर नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको एनल फिशुला बोलते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये पाइल्स और फिशर से पूरी तरह से अलग है। पाइल्स में ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाती है, ब्लीडिंग होता है, कुछ पोर्शन अंदर से बाहर आ जाता है। फिशर्स में कट्स होते हैं तो बर्निंग, प्रिकिंग रहता है, पेन रहता है। फिशुला जो है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसमें इनिशियली अंदर से पस डेवलप हो जाता है, फिर वो धीरे से ही बाहर से एक रास्ता डेवलप कर लेता है। इमेजिन कीजिए कि एक मेन रोड पे अगर काफ़ी ट्रैफिक है तो कैसे आप शॉर्टकट लेंगे, वैसे ही आपके एनल ग्लैंड्स ब्लॉक होने की वजह से स्टूल स्टक हो जाता है और उसमें पस फॉर्मेशन होकर फिर एक शॉर्टकट बन जाता है। और ये जो शॉर्टकट है ये एक टनल में डेवलप हो जाता है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, और ये ट्रैक बॉडी में कहीं से भी ओपन हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली ये अराउंड 5 सेंटीमीटर रेडियस एनस के आजू बाजू से बटक्स में से ओपन होता है। बट हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए जिसमें ये जो ओपनिंग है ये पेट के यहाँ पे भी डेवलप हुआ है, या फिर एक पेशेंट में घुटने के नीचे चला गया था। कुछ पेशेंट्स में यूरिन पास करने की जगह रहती है वहाँ पे चला जाता है। फीमेल पेशेंट्स में वजाइनल वॉल में जा सकता है। तो इस तरह से ये डिजीज़ जो है ये सिंपल से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसको राइट टाइम पे ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके डॉक्टर, ये जो कंडीशन है वो किस वजह से होती है? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, योर ईटिंग हैबिट, समथिंग? या तो जैसे कि पाइल्स है, फिशर्स है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें, लेकिन फिशुला में डाइट का या लाइफस्टाइल का रोल नहीं है। लोगों में ये गलतफहमी होती है कि डाइट या फिर कुछ काफ़ी ज़्यादा सपोज डाइट में अगर स्पाइसी फूड आ गया या नॉन वेज फूड आ गया तो फिशुला हो जाता है। वैसा नहीं है फिशुला में। फिशुला ये एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है और वहाँ पे पस डेवलप होने की वजह से वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। ओके, और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं जनरली? जब एनल फिशुला होता है तो कॉमनेस्ट इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक बॉयल होता है, एक पिंपल सा डेवलप हो जाता है बटक्स के आजू बाजू के एरिया में, और फिर वो रप्चर होकर उसमें से पस आना चालू हो जाता है। कभी कभी उसमें से ब्लड भी आ जाता है। फिर वो ऑन इट्स ओन 4 to 5 वीक्स में सील हो जाता है और फिर में भी कुछ वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए या 12 वीक्स के लिए वो साइलेंट स्टेज में रहता है। पेशेंट्स को कुछ तकलीफ नहीं होती है और वो फिर से ओपन हो जाता है। और ऐसे ये फिशुला की बहुत क्लासिकल हिस्ट्री रहती है कि बॉयल होता है, रप्चर होता है, फिर वो क्लोज हो जाता है और वो फिर से ओपन हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में वहाँ पे पस अंदर ही अंदर इकट्ठा हो जाता है। स्पेशली जब पेशेंट्स बॉयल के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो वो जो फिशुला का ट्रैक होता है वो क्लोज हो जाता है और पस अंदर डेवलप हो जाता है। फिर उनको काफ़ी पेन होता है या कभी कभी फीवर भी आ सकता है, और कभी कभी वो जब रप्चर होता है उसमें से ब्लड और पस दोनों मिक्स होकर आ सकते हैं। ओके, एंड लास्टली हाउ इज इट डायग्नोस्ड? एनल फिशुला ये जो कंडीशन है इसका डायग्नोसिस काफ़ी सिंपल है। पेशेंट को ऑन इट्स ओन समझ में आ जाता है कि उनको कोई तो बॉयल डेवलप हुआ है बाहर से या कोई गांठ लग रही है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन जिसको हम फिंगर एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसमें हम वो टनल या ट्रैक जो है या जो शॉर्टकट बन गया है एनल एरिया में वो हम डायग्नोज ईजिली कर सकते हैं। अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है और वो सपोज फिशुला स्प्रेड हुआ है या ऑलरेडी उसकी सर्जरी होगी वो फेल हो गया, तो ऐसे केसेस में MRI का भी रोल होता है। लेकिन जो सबसे एडवांस्ड है जो हम यूज़ करते हैं उसको हम 3D एंडोएनल इमेजिंग बोलते हैं। ये हम हमारे पास जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिनके काफ़ी सारे सर्जरीज हो चुके हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी इसका यूज़ होता है, तो रियल टाइम डायग्नोसिस होता है। जो भी माइक्रो ब्रांचेस है या टनलिंग अंदर से है वो हमें 3D एंडोएनल इमेजिंग में दिख जाता है और इस तरह से हम फिशुला को काफ़ी एक्यूरेटली ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।